मैं इस वक्त हूँ सुरेश शर्मा जी के घर, जहाँ इस वक्त खुशियाँ मनाई जा रही हैं। ढोल धमाके बज रहे थे, अभी तक जश्न हो रहा था, खुशी का माहौल था। इनके जो छोटे बेटे हैं अभिषेक शर्मा, उन्होंने 69th रैंक जो है वो ऑल इंडिया लेवल पर आईएएस एग्ज़ाम जो है उसमें लाया है। मैं ये कहूँगा कि ये तीसरे किश्तवाड़ के ऐसे हैं जिन्होंने आईएफएस या आईएएस जो है वो किया है। इससे पहले डॉक्टर सेरिश असगर, जिन्होंने कई बार जो है किश्तवाड़ का नाम रोशन किया, उन्होंने 3 बार केएएस किया, एक बार वो टॉपर रही, फिर आईएएस किया, उन्होंने आईपीएस भी पहले किया था। तो उसके अलावा जो है हमारे विमरेश आर्यन, जो कि इस वक्त इंडियन फॉरेन सर्विस में है और डिप्टी एम्बेसडर है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। तो काफ़ी खुशी का मकाम है। आज किश्तवाड़ में फिर से एक बार खुशी का माहौल जो है वो आया हुआ है। और मैं ये बता दूं कि ये अभी तक का हाईएस्ट रैंक है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के लिए। अभिषेक शर्मा का 69th रैंक है, और जो पहले हंड्रेड्स में आते हैं उनको जो है वो आईएएस मिलता है। और जम्मू कश्मीर से 16 लोगों ने जो है इस बार आईएएस एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई किया, जिनमें कुछ को आईएएस, कुछ को आईएफएस और कुछ को आईपीएस जो है वो मिलेगा। तो हम बात करते हैं अभिषेक की माँ जो है वो प्रीतमा जी है। उन्होंने कई डिप्टी कमिश्नर्स देखे हैं और कई डिप्टी कमिश्नर्स, कई एसडीएम्स के साथ जो है वो काम किया है। अब हम देखेंगे कि क्या वो अपने बेटे के साथ भी काम करेगी, उनसे भी पूछेंगे और इस सक्सेस के बारे में जो है वो भी पूछेंगे, क्योंकि मैं उनकी उम्र तो नहीं बताऊंगा, वो अभी उनको काफ़ी देर रिटायरमेंट होने को है, और जितनी देर है उनमें उस दौरान जो है वो हमारे अभिषेक ज़रूर डिप्टी कमिश्नर बनेंगे। तो आइए हम पूछते हैं इनसे किस तरह अभिषेक की जो प्रिपरेशन है। मैं आपको अभिषेक के बारे में ये बता दूं कि उनकी बेसिक एजुकेशन जो है वो भारतीय विद्या मंदिर से हुई है। 10th तक उन्होंने 90% के करीब जो है वो मार्क्स लिए हैं। उसके बाद एसपी जो स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल जम्मू, इन्होंने वहाँ से 12th किया, जिसमें उनको तकरीबन 93% के करीब जो है मार्क्स आए हैं। और उसके बाद इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की है जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जम्मू, वहाँ से, और इनको अच्छे नंबर आए। और इनका ये तीसरा अटेम्प्ट था, और इनका जो सब्जेक्ट था वो पॉलिटिकल साइंस था। काफ़ी जो है वो मुश्किल सब्जेक्ट माना जाता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट था। तो पिछले दिनों हम साथ में दिल्ली थे, इनके फादर भी मेरे साथ थे, और हमने दुआ की थी इनके लिए कि इनको कामयाबी मिले। बल्कि इस वक्त पूरा किश्तवाड़ जो है वो इस बात को लेकर खुश है, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी के हैं, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, सब लोग हैं। आइए हम अब पूरी फैमिली से पूछते हैं कि किस तरह से ये सफ़र जो है वो बचपन से लेकर अब तक जो है वो रहा। अभिषेक, आज पूरा किश्तवाड़ एक साथ है, आपकी कामयाबी के लिए क्या कहेंगे? पहले तो मैं एक खुशकिस्मत हूँ कि मेरी वजह से फिर से एक साथ सब खुशियाँ मना रहे हैं। और मैं बहुत खुश हो गया कि जो मुझे यहाँ पे लोग यहाँ पे जब मुझे स्वागत करने के लिए आए, और जो मेरा यहाँ पे रिसेप्शन हुआ, मुझे इतना इतना खुशी हुई, इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि मैं उसका बयान भी नहीं कर सकता। कैसा रहा सफ़र बचपन से लेकर इस ड्रीम तक? काफ़ी लंबा सफ़र लगा था, लेकिन अब लग रहा है कि इट वाज वर्थ इट। बीच में बहुत सारे पड़ाव आए, ऊपर नीचे, मतलब काफ़ी हाइज एंड लोज आए, सक्सेसेस फेलियर्स देखे साथ साथ में। लेकिन उससे एक चीज़ ये हुई कि काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली कि सक्सेस कभी होती है तो वो परमानेंट नहीं होती, और फेलियर भी कभी परमानेंट नहीं होता। तो फेलियर से सीख के दोबारा फाइनली आज यहाँ पे पहुँच गया हूँ। और मैं यही जो स्पिरिट है, इसी से आगे सर्विस में जाना चाहूँगा। कितना यकीन था कि इस बार होगा? यकीन, मेरा सिलेक्शन को लेके ज़्यादा यकीन नहीं था, लेकिन मैंने अपना बेस्ट दिया था, तो उस पर मुझे पूरा यकीन था कि जो मैंने किया है तो मेरे साथ, मतलब जो मैंने अपना जितना मेरे तक कैपेसिटी थी उतना मैंने फुल मैंने अपना दिया कंट्रीब्यूशन। प्रीतमा जी, जी तकरीबन 30 साल की सर्विस, जी कहीं बिल्कुल। डिप्टी कमिश्नर आपने देखे, कहीं एसडीएम देखे, कुछ नरम कुछ गरम। क्या कभी सोच में रखा था कि बेटे के साथ भी काम करना पड़ेगा? मेरा ये ड्रीम था कि कोई न कोई हमारे फैमिली में कोई आईएएस करे, तो चलो फाइनली मेरे बेटे ने कर लिया। ये हमारे पूरे ख़ानदान का एक बहुत बड़ा खुशी का मुकाम है। इसमें मेरी सारी फैमिली का सपोर्ट रहा है। मेरे पेरेंट्स का जो इस दुनिया में नहीं है, तो जिन्होंने इसको संभाला है बचपन से, उन्हीं के पास रहता था।
तो सबसे पहले मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ, उसके बाद अपने पेरेंट्स का, उसके बाद अपनी सिस्टर्स, अपने ब्रदर्स जिन्होंने मेरा फुल सपोर्ट किया, अपने ऑफिसर्स उन्होंने मेरा टाइम पे मेरा सहयोग दिया, मेरे कलीग्स ने, और मैं सब पूरे किश्तवाड़ का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, अपने भाइयों का, अपने पूरे किश्तवाड़ का जिन्होंने मुझे टाइम पे सपोर्ट किया। आज इतने फ़ोन आए मुझे, इतनी खुशी जाहिर की मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बयान नहीं कर सकती हूँ इस अपनी खुशी का। आपने अपनी फैमिली का नाम लिया, मैंने कई बार आपको 11:30 बजे तक दफ्तर बैठते हुए देखा है। कभी सुबह 7 बजे भी हमारे साथ आप दफ्तरों में आई, क्योंकि मीडिया और एडमिनिस्ट्रेशन का चोली दामन का साथ है। चाहे वो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, आप रातों रात जाती थी। तो कभी चिंता रहती थी कि घर में क्या होगा, कौन खाना बनाएगा, क्या करेगा? नहीं, इसके लिए मैं अपने फैमिली, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों का सारा श्रेय देती हूँ। उन्होंने बहुत सपोर्ट की मुझे हमेशा प्रोत्साहन किया कि अगर ऑफिस में काम है, लेट तक बैठते हो, तो इसके लिए मैं सब श्रेय अपने परिवार को देती हूँ। तो ये सारा श्रेय उनको जाता है, उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं। तो मैं यही समझती थी कि किसी दिन मेरा बच्चा भी बनेगा, तो उसके साथ अगर कोई काम करना चाहे, उसको भी ऐसा टाइम आ सकता है। तो मैं यही फीलिंग्स लेकर मैं वो काम करती थी कि चलो किसी दिन मेरा बच्चा भी बनेगा तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए मैं अपने मन में मैंने यही विश्वास रखा था कि जब भी मेरे बच्चे को कभी दिक्कत आए तो उसको कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए मैं उसी एहसास के साथ मैं अपने ऑफिस का डेडिकेशन के साथ काम करती रही हूँ। सुरेश जी। जी सर। सियासतदान और बेटा अब ब्यूरोक्रेट, कौन बारी रहेगा? बेटा। तो क्या कहेंगे आप कामयाबी पे? मुझे एक भगवान पे भरोसा है कि अगर मैं सियासतदान में गया तो मैंने हमेशा गरीबों को देखा। अगर गरीबों के लिए अगर आदमी काम करेगा तो उसके लिए भगवान ज़रूर उसका कुछ न कुछ फल देता है। जब मैं गांव में जाता था, मुझे मतलब सब लोग यही बोलते हैं कि शर्मा जी आपको भगवान फले फूले, लेकिन आज उन गरीबों का मुझे फल ये मिल रहा है। आज मैंने कभी नहीं देखा, जब भी मैं गांव में गया मैंने कहा कि अगर ये गरीब है मुझे इसकी सेवा करनी चाहिए। तो मुझे वो श्रेय उन गरीबों का भी मिल रहा है आजकल, जिन्हें मुझे दुआ दी कि आप फलो फूलो, आपकी फैमिली। मेरी घर वाले अगर डीसी आपस में थी, अगर इसके पास भी कोई गरीब आदमी आता था, इसने कभी ये नहीं बोला कि तू नहीं बोला, इसने उनको भी आप बोला, इसने उनको भी मदद की। तो मुझे यही लग रहा कि अगर इंसान अगर दिल में ये चाहे कि किसी गरीब को अगर मदद करे ना, उसके लिए भगवान ऊपर से जरूर कामयाबी देता है। तो मैंने ये अपना मन रखा है हमेशा। अभिषेक, आप अपनी स्कूलिंग के बारे में बताओ। जैसे मैंने पहले ही बताया, किस तरह का माहौल था स्कूल में, कौन से ऐसे दोस्त थे जिन्होंने आपको जो है वो प्रोत्साहित किया, कौन से उस्ताद थे? क्या बताना चाहेंगे अपने बारे में, जो बचपन था आपका? बचपन में मैंने जैसे बताया, मैंने बीबीएम से अपनी फर्स्ट क्लास से ही वहीं पे एजुकेशन मेरी हुई है। शुरू में मैं ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। मेरा सेक्शन ए होता था, बट रोल नंबर मेरा पीछे ही होता था, तो इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता था। लेकिन मेरा बाकी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होता था। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट हुई तो उसके बाद लगा कि नहीं, अब थोड़ा पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। तो 8th क्लास के बाद मैं थोड़ा सा सीरियस हो गया पढ़ाई की। तो इंस्पिरेशन तो खैर मम्मी रही हैं बहुत ज़्यादा। इन्होंने ही बताया कि एक आईएएस कुछ चीज़ भी होती है, वरना मुझे भी क्या पता होता था कि ये भी कोई चीज़। तो पापा सियासत में ही मगन रहे? नहीं, मतलब आईएएस कोई जो गोल एज अ गोल वो मम्मी ने दिखाया। अच्छा, मम्मी ने दिखाया। तो कौन उस्ताद थे जिनसे आपने कभी बात की, आईएएस के बारे में पूछा, कैसे करना चाहिए, या किसी से कोई गाइडेंस? किश्तवाड़ में तो खैर यहाँ से किसी ने तो उस टाइम किया नहीं था। सहरिश मैम ने भी 2011-12 में ही किया था। तो जब मैं पढ़ रहा था तो उस टाइम किश्तवाड़ से किसी ने आईएएस किया नहीं था, तो किसी को इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी। लेकिन मैं, हाँ, जब मैं क्लास में होता था तो हमेशा बोलता था कि मैं आईएएस ही बनूँगा। फिर उसके बाद जब डेडिकेशन, जब दिल में एक होता है गोल, तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। तो अपने आप टाइम पे गाइडेंस आ जाती थी। कोई, जब मैं स्कूल गया, जम्मू में पढ़ा, तो उस टाइम भी कुछ टीचर्स थे जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया। यहाँ पे मेरे प्रिंसिपल थे श्री राम सेवक शर्मा जी, उन्होंने भी काफ़ी मोटिवेट किया मुझको। और उसके साथ साथ मैं DD1 की डॉक्यूमेंट्रीज देखता था बहुत ज़्यादा बचपन से, तो उन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया बहुत ज़्यादा कि
मतलब लोकल नैरो चीज़ों से उठ के देश के लिए काम करना, उसमें ज़्यादा खुशी मिलनी चाहिए, तो वो चीज़ें मुझे मोटिवेट करती हैं। प्रीतमा जी, घर वाला सियासतदान, जी आप मुलाजिम, जी। कभी प्रेशर पड़ा कि बच्चों के खातिर नौकरी छोड़ दो? नहीं, ऐसा टाइम नहीं आया क्योंकि बच्चे भी बहुत सपोर्टिव थे, तो उन्होंने कभी मेरी जो मेरे प्रोफेशन में, मेरी नौकरी में कभी कोई आड़े नहीं आने दिया, उस अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया, तो ये सारा मेरे बच्चों को श्रेय जाता है। सुरेश जी, कभी गुस्सा चढ़ा कि मुझे जब बच्चे घर पे अकेले होते थे? मैडम, मुझे गुस्सा कभी नहीं चढ़ा, मैं हमेशा बच्चों के साथ रहा। अगर मैडम दफ्तर में थी, मैंने खाना बनाया, खाना खिलाया, ये कोई एहसान की बात नहीं होती है। अगर हर माँ बाप ये चाहे कि मेरा अगर बच्चा कहीं किसी लेवल पे पहुँचे तो उनको कोई ना कोई योगदान देना चाहिए। तो हमने ये चीज़ कभी नहीं सोची कि भाई ऐसा काम नहीं करना है। मजाक तो करते रहते थे कभी कोई हमारे दोस्त कि आप ये करते हो वो करते हो। हमने ये बोला कि अगर आप ये भी काम करोगे तो आपके बच्चे भी कहीं मुकाम पे पहुँचेंगे, लेकिन हमने वैसे चीज़ नहीं देखी। हमने हमेशा बच्चों की देखभाल की, बच्चों के साथ रहे, मैडम दफ्तर में रही, मैं घर में रहा। ऐसी नौबत नहीं आई हमारे दोनों के बीच में कि हमारे कोई बीच में कोई तू ता हो गई। इन्होंने अपना काम किया, मैंने अपना काम किया, तो बच्चे भी अपने हिसाब से रहे। जैसे आज का माहौल है कि मतलब छोटे बच्चे मतलब उन्हें कुर्ता पजामा लगा दिया, गए किसी पॉलिटिकल पार्टी में। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हर माँ बाप चाहे कि बच्चों को कुछ बनाना है तो उनको अपने कंट्रोल में रखना है। तो अगर ऐसे माँ बाप सब होंगे ना किश्तवाड़ में, तो वो दिन दूर नहीं होगा कि हमारे किश्तवाड़ के बच्चे भी IPS, IAS और IFS बनेंगे। ये चीज़ नहीं। प्रीतमा जी, आपको कब लगा कि आपका बेटा IAS कर सकता है? ये बचपन से होनहार थे, तो कुछ फीलिंग थी मुझे अंदर से कि ये करेगा शायद। बस मुझे बचपन से था, इस पे बहुत विश्वास था, बहुत नाज था, मुझे बहुत गर्व था। तो कुछ फीलिंग थी मुझे, वो इनर फीलिंग जो होती है, तो मुझे वो अंदर से था कि नहीं, किसी न किसी दिन ये कर लेगा। तो मैं उसको मोटिवेट करती रहती थी। जब ये 4th 5th में स्टैंडर्ड में पढ़ते थे तो तब SDM ऑफिस हुआ करता था यहाँ, तो मैं इनको अपने साथ वहाँ ले जाती थी, कभी दिखाती थी ऑफिस में, इनको उस चीज़ की वैल्यू में बताती थी कि देखिए इसमें, इस चीज़ में क्या है, कितना प्रेस्टिजियस है ये पोस्ट। तो मैं इनको अपने साथ उस तरीके से थोड़ा इंस्पायर करती रहती थी। तो फाइनली इन्होंने करके दिखाया आज। अभिषेक, किस तरह से पढ़ाई की, और जो बाकी अब कोई करना चाहता है तो किस तरह से पढ़ाई करे? पहले ये था, जब मैंने ये देखा था ग्रेजुएशन के बाद, तो सब कह रहे थे कोचिंग ज़रूरी है, तो मैं भी चला गया था कोचिंग करने के लिए दिल्ली। लेकिन कोचिंग 10 महीने की थी और मैं 5 महीने में कोचिंग छोड़ के घर आ गया। मैंने मम्मी पापा को बताया कि मुझे कोचिंग में मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे लगता है कि मैं खुद ज़्यादा अच्छे से पढ़ूंगा। लेकिन मम्मी पापा का सपोर्ट रहा। इतने पैसे इन्वेस्ट करने के बावजूद उन्होंने कभी मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो आपको ठीक लगता है वैसा करो। तो मैं फरवरी दिसंबर में यहीं पे आ गया था, किश्तवाड़ में ही, और यहीं से फिर मैंने अपनी पूरी पढ़ाई कंटिन्यू की। काफ़ी दिक्कतें आई, डेढ़ महीने तक लाइट बंद रही थी उस टाइम 2015 में। मुझे अभी भी याद है। तो मैं मतलब सोलर लाइट से चार्ज करके उसके बाद फिर पढ़ता था। वो टाइम भी देखा। फिर न्यूज़पेपर नहीं आता था रेगुलरली, तो काफ़ी, लेकिन उस चीज़ से हार्ड वर्क और उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। तो अगर कोई भी करना चाहता है तो प्रॉपर गाइडेंस और हार्ड वर्क और साथ में फोकस जब हो तो अचीव हो सकता है। किसी दोस्त को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की? साथ साथ में जब लोग देखते हैं कि ये तैयारी कर रहा है तो वो पूछते हैं कि किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो। तो मैंने जब बताया कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, तो उन्होंने भी पूछा हमको भी गाइड करो। तो बताया, दोस्तों को भी बताया, तो कुछ इंस्पायर हुए। कुछ लोगों ने शुरू की पढ़ाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कंटिन्यू नहीं कर पाए। और लेकिन अभी कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं इस चीज़ को। अब जब मुझे सक्सेस मिली है तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि नहीं, अब अगर ये कर सकता है तो हम भी कुछ कर सकते हैं। तो उनका भी अब रुझान बढ़ रहा है धीरे धीरे। कल के से पहले और आज क्या डिफरेंस देख रहे हो अपने आप में, लाइफ में? मेरे अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो इमोशंस पहले दिल के अंदर थे वो आज दिल के बाहर है। घर वालों के भी और अपने भी।
जो हमने दबा के रखा था आज तक वो आज बाहर है। जो खुशियाँ हमने रोक के रखी थी कि कब जाहिर करेंगे, वो आज हम जाहिर कर रहे हैं। दोनों से सवाल, प्रीतमा जी, सुरेश जी, आपसे भी, क्या क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी अपने बेटे से और क्या चाहते हैं कि ये क्या करे? बस यही चाहते हैं कि ये मेहनत लगन से काम करे, पहले अपने डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, फिर अपने देश का नाम रोशन करें। जब भी कोई किसी, पहले तो पीस होना चाहिए, वो उसकी तरफ ज़्यादा दिलचस्पी दें, भाईचारा, अमन, इसके लिए काम करें, फिर डेवलपमेंट के लिए काम करें। और जो यहाँ पे गरीबी है, बाकी चीज़ें हैं, इस सब में मैं चाहती हूँ कि ये अपना सारा जो 100% दे दें। बस मेरी यही तमन्ना है। सुरेश जी, क्या बोलेंगे, बेटे को क्या नसीहत देंगे? मेरे बेटे को यही नसीहत है कि कभी पैसे के पीछे नहीं जाना, करप्शन के पीछे कभी कभी नहीं जाना। मुझे यही नसीहत दी बेटे को कि जहाँ पर भी आप रहोगे वहाँ बिल्कुल मतलब करप्शन फ्री होनी चाहिए। मतलब कोई आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए जो करप्शन करे। देश का काम करो, देश के लोगों के लिए काम करो, उसमें आप बहुत ऊपर जाओगे। लेकिन जो भी लोग ऐसा सोचते पैसे के पीछे जाएंगे ना, वो लोग कभी कामयाब रहते नहीं हैं, ठीक है ना। तो मेरा इससे यही है कि जहाँ पर भी जाओगे गरीब बच्चों को ध्यान रखना है, उनके स्कूल जो है वो चलने चाहिए, जो पानी पीने के लिए वो पानी पीने के लिए उनको मिलना चाहिए, उनकी बिजली जो है वो उनको मिलना चाहिए, सड़क जो है उनको सड़क मिलनी चाहिए। तो मैं अपने बेटे को यही नसीहत दूंगा कि डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा आप ध्यान देना, और आप अपने आप को ऐसा रखो कि आपको, जैसे मुझे एक बात याद आई थी, जो हमारे जो रजत साहब है इसके एनडीटीवी के, क्या नाम उसका, रजत शर्मा जी। हाँ, रजत शर्मा, कि वो एक दफ़ा टीवी देखने के लिए गए थे, उसको बाहर निकाल दिया था। तो माँ को बोला मुझे टीवी देखने के लिए मुझे मना करते हैं। माँ ने बोला तो ऐसा नाम रोशन कर कि दुनिया तेरे को टीवी पे देखनी चाहिए। तो मैं भी अपने बेटे को ये नसीहत दूंगा कि आप ऐसा काम करो कि आपको भी दुनिया तारीफ करनी चाहिए। जो ये ऐसे लोग, जो करप्ट लोग हैं, इनका मतलब मैं तो पसंद नहीं करता हूँ। हमें तो पैसे के लालच नहीं है। आप सिर्फ गरीबों का काम करो, उनकी भलाई के लिए काम करो, उनका जो स्कूल्स है, बिजली है, सड़क है, वो काम आप करना, उनके लिए करना। तो मैं अपने बेटे को ये नसीहत दूंगा। अभिषेक, क्या बताएंगे आप? अभी एक और शख्स है जिससे हमने बात नहीं की, वो आपके बड़े भाई हैं। शायद उनको लग रहा होगा कि 3 लोगों का हो रहा है तो मैं शायद दूर रहा हूँ, तो वो भी आ जाए आगे। तो क्या बोलेंगे भाई के लिए आप? किस तरह की सपोर्ट रही? पीटते थे क्या? नहीं, बचपन में तो खेलते खेलते तो सब, वो तो नॉर्मल है, सब लोग करते हैं, तो बचपना होता है उस टाइम। लेकिन जब बड़े हुए तो बड़े भैया के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा निभाई है। मुझे अभी भी याद है, जब मैं कोचिंग के लिए दिल्ली जाना था, तो भैया वाटरशेड में इंजीनियर लगे थे। अच्छा। तो उस टाइम इनकी सैलरी सिर्फ 12,000 रुपया थी महीने की। तो इनकी सैलरी 12,000 थी महीने की, लेकिन ये बिल्कुल बहुत डे एंड नाइट वहाँ पे काम करते थे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे, और मुझे कभी भी पैसे की दिक्कत नहीं आने दी। हमेशा बोलते थे कि पैसे की टेंशन नहीं रखनी। तो वो सपोर्ट, फिनेंशियल सपोर्ट रहा। दूसरा, जब मेरा रिजल्ट आने होता था, एग्ज़ाम होता था, उस टाइम पे मुझे बहुत सपोर्ट किया कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए तो डोंट लूज़ हार्ट। तो इमोशनल सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा मिला भैया से। और बाकी मतलब आई एम वेरी लकी कि ऐसे मुझे मिले हैं भैया, दीदियाँ, भैया अपने मुझे अच्छे मिले। तो लड़ाई करते थे बचपन में? बड़े होकर नहीं? बचपन में तो खेलते हुए सब करते हैं, वो पार्ट होता है बचपन का। अभिनव, फर्स्ट टाइम में क्या बोलोगे? पहले तो प्राउड मोमेंट है पूरे किश्तवाड़ के लिए, फैमिली के लिए हमारी, जिसने ऐसा नाम रोशन किया हमारे घर का। प्रीतमा जी काफ़ी खुश है, अब इनकी नज़रें आप पे गई हैं, तो क्या आप भी करोगे? कोशिश करेंगे। आपने भी इंजीनियरिंग की है, जी, सिविल इंजीनियरिंग। तो क्या प्रीतमा जी उम्मीद है? इंस्पिरेशन इससे लेंगे। इंस्पिरेशन इससे मिलेगी तो कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं इसने है। काफ़ी सपोर्ट किया है मुझे पढ़ाई के नथिंग रिलेटेड। इज इम्पॉसिबल, कर भी सकते नहीं हैं। कभी हम ये मुझसे एक क्लास छोटा था, मैं इससे एक क्लास ऊपर था। नहीं, कभी- हमेशा ये मुझे पढ़ाता था। अच्छा पढ़ा था। हाँ बिल्कुल।
अच्छा ये लो जो पढ़ाई। कभी कभार छोटे ना वो जब माँ बाहर होती है तो फिर आकर शिकायत करते हैं तो पिटवाते हाँ हैं माँ से। शिकायतें तो बड़ी की है, अच्छा बड़ी मार तो बहुत खिलाई है। अच्छा वो करके इसका मतलब मैं सही हूँ तो क्या बोलेंगे अब? हैं? कुछ नहीं। सॉरी बोल रहे थे। अभिनव बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभिषेक, अब आखिर पे आप क्या मैसेज देंगे सोसाइटी को और क्या करना चाहेंगे? सोसाइटी को मेरा यही मैसेज है कि सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंट रहिए, हैव फेथ इन योरसेल्फ। अगर कोई भी किसी का भी ड्रीम है किसी भी फील्ड में, तो उस ड्रीम को अचीव करने के लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए अंदर। नंबर 2 ये है कि पॉजिटिविटी, खासकर यूथ्स में, क्योंकि यूथ एक ऐसा टाइम है जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, तो किसी भी फील्ड में जा सकता है, डिस्ट्रक्टिव फील्ड में जा सकता है, कंस्ट्रक्टिव फील्ड में जा सकता है। लेकिन हमेशा अपने आप को पॉजिटिव आइडियाज़ के साथ सराउंड रखना, नेगेटिव आइडियाज़ की तरफ कभी नहीं जाना। और तीसरी चीज़ रहेगी कि हमेशा देश की या जगह की या रीजन की, उसकी डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी के लिए सोचना। तो जब ऐसी सोच हम रखेंगे, कोई भी लोग, कोई भी समाज का कोई भी सेक्शन हो, अगर वो ऐसी सोच रखेगा तो उस समाज में ऑटोमेटिकली चीज़ें इम्प्रूव होंगी। तो यही मेरा रहेगा कि आपसी भाईचारा रखें, आपसी में जितने भी कम्युनिटीज़ हैं आपस में प्यार से रहें, और बिल्कुल कभी भी बीच में आपस में कोई भी डिफरेंसेस ना रखें। इक्वलिटी समाज में लाएं, आपस में मिलजुल के रहें। तो अपनी ये सक्सेस में मेरे भैया थे, तो वो बहुत एक रोल मॉडल रहे थे। उन्होंने अपने टाइम पे जो करके दिखाया था वो शायद आज भी कोई करके ना दिखा पाए। तो उनका नाम अमित शर्मा था। तो उनको मैं ये डेडिकेट करना चाहूँगा कि एक टाइम पे जब हमको कुछ था नहीं कि पढ़ाई से भी कुछ हो सकता है, तो उन्होंने एक रोल मॉडल बन के हमको वो लाइट दिखाई कि कुछ भी हो सकता है। अमित शर्मा मेरे भैया थे। का बेटा जो इस दुनिया में नहीं है, जिनकी वो दिल्ली में डेथ। अच्छा, शुक्रिया, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। ये थे अभिषेक जी, प्रीतमा जी, अभिनव जी और हमारे सुरेश शर्मा जी। हमने इनसे बात की और मैं यही जनरल मैसेज देना चाहता हूँ अभिषेक की कामयाबी से कि जो यूथ हमारे हैं किश्तवाड़ के, उनमें काफ़ी पोटेंशियल है और वो अपने पोटेंशियल को सही तरह से इस्तेमाल करके आगे भी किश्तवाड़ का नाम रोशन करें। यहाँ पर ड्रग मेनेंस की सबसे बड़ी बात है, जो यहाँ पर हमारे नौजवान हैं वो ड्रग्स, टेबलेट्स और डिफरेंट किस्म के नशा कर रहे हैं। तो मैं उनको भी मैसेज देना चाहता हूँ कि वो अभिषेक को रोल मॉडल बनाकर जो है वो पढ़ाई की तरफ ध्यान दे ड्रग्स के बजाय, और किश्तवाड़ का नाम जो है वो रोशन करे। और मैं पेरेंट्स से भी जो है वो गुजारिश करता हूँ कि वो भी अपने बच्चों के लिए इसी तरह का ड्रीम देखें जैसे प्रीतमा जी और सुरेश जी ने देखा था, ताकि किश्तवाड़ के और ज़्यादा अफसर जो है वो यहाँ पर आएंगे। और जब तक किश्तवाड़ के ऑफिसर्स जो है वो यहाँ पर नहीं आएंगे तब तक यहाँ की जो डेवलपमेंट है, यहाँ का की जो खस्ता हालत है और जो यहाँ की बैकवर्डनेस है वो दूर नहीं हो सकती है।